साथ ही आपका विदिशा एमटी न्यूज में कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हुए कई जगह कार्यक्रम। उनकी प्रतिमा पर हुआ माल्यार्पण एवं उनके पदचिन्हों पर कही चलने की बात। जैन युवा संगठन द्वारा सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पूर्व सैनिकों का हुआ स्वागत सम्मान। विधायक सहित शहर के वरिष्ठ जन रहे मौजूद। और शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाल ठाकरे की जयंती पर शिवसेना टीम द्वारा श्रीहरि वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को कराया गया भोजन प्रसादी का वितरण। अब खबर विस्तार से। देश के महान क्रांतिकारी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। आज उनकी जयंती पर शहर के वरिष्ठ व गणमान्य द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके पद चिन्हों पर चलने की बात कही गई। इस मौके पर शहर के वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। सब लोग भारत माता की सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मैं उन्हें सत नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये आज़ादी के असली हीरो जो कहीं ना कहीं इतिहास में इनको वो जगह नहीं मिली जो जिसके वो हकदार थे। माननीय मोदी सरकार ने उनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और नेताजी को एक बार पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हमारे शहीद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर कलेक्ट्रेट प्रांगण में एकत्रित हुए हैं, जहाँ विदिशा के गौरव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भाई आदरणीय श्रद्धेय श्री रघुवीर चरण जी शर्मा ने उनकी प्रतिमा को स्थापित किया था। मेरा मानना है कि सुभाष चंद्र जी बोस उस मुहिम के हामी रहे जिसमें आज़ादी को अपने बल पर लेकर अपने तरह से देश को आज़ाद करने का था, लेकिन वो उसमें कामयाब ना हो सके। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आज इस अवसर पर मैं बड़े श्रद्धा से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे को चरितार्थ करने वाले श्रद्धेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हमारे विदिशा के एकमात्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परम आदरणीय रघुवीर चरण शर्मा जी द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में जो प्रतिमा स्थापित की है, वहाँ पर आज शहर के सभी श्रेष्ठ जनों ने माल्यार्पण किया, उनको याद किया और हमारी देश की आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प लिया और जय हिंद के नारे के साथ इस कार्यक्रम का आगाज हुआ। देश में हमारे वो महान नेता, महान योद्धा जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उनकी 125वीं जन्म जयंती संपूर्ण देश में उनके चाहने वाले मना रहे हैं। आज हमने भी माल्यार्पण करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस ने उस समय अपनी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके अंग्रेज़ों को लोहे के चने चनवाने का काम किया था और उन्हीं के कारण आज हम इस स्वतंत्र भारत में सांसें ले पा रहे हैं। विनम्र श्रद्धांजलि आज हमने अर्पित की है। खाई रोड मुगल टोला के पास 2 दिन से एक छोटा पिल्ला गंदे नाले में गिर गया था। उसकी मां लगातार चिल्ला रही थी। काफी समय बाद जागरूक लोगों ने देखकर अंदाजा लगाकर आनन फानन में गड्ढे को खोदकर उस पिल्ले को बाहर निकाल कर बचाया और मानवीयता का परिचय दिया। देखिए इसमें 2 माह पुराना रायन रमन जी कहाँ रहते हैं आप?
हम खाई रोड मुगलटोला में रहते हैं। ये जो एक मामला आया था कुत्ते के पिल्ला कहीं फंस गया था, कहाँ का मामला था, किस तरीके से फंसा हुआ था, किस तरीके से आपने मदद की उसके लिए? वो झूलन पीर के पीछे खाई रोड पे एक मकान के पाइप में मदरसे के बगल में घुस गया था। एक पिल्ला, छोटा सा पिल्ला था, 2 दिन से घुसा हुआ था और उसकी माँ जो है कुतिया वहाँ चिल्ला रही थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे उस चीज़ को, लेकिन जब लोगों ने 2 दिन देखा उसे वहीं चिल्ला रही है, गौर करा तो उसमें पिल्ले की आवाज़ आई। तो फिर कल वहाँ के सारे लोग एक्टिविटीज़ हुए, हमारे भाई साहब भी, डी के भाई साहब भी वहाँ मौजूद थे। इन्होंने भी बहुत मेहनत करी और हमारे वहाँ के सारे नौजवानों ने 4 घंटे बल्कि 4.5 घंटे करीब रेस्क्यू करा और पूरे मकान की उसका प्लास्टर खोदा, आरसीसी खोदी, तब उसको निकाला। कितने गहरे गड्ढे में था वो लगभग? वो चेम्बर में था, करीबन 3-4 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया था। पाइप में से जाके गड्ढे में गिर गया था वो। किनका मकान था वो? जमाल भाई हैं हमारे, देवगन हो गए हैं, वो स्वर्गवासी हो गए हैं, तो उनका मकान था, उसमें घुस गया था वो। शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाल ठाकरे की जयंती शिवसेना की टीम द्वारा मनाई गई। जगह जगह कई कार्यक्रम किए, उनके जन्मदिन पर अनेक आयोजन हुए। वहीं श्री हरि वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को भोजन प्रसादी कराई गई। राहुल जोशी, मैं शिवसेना जिला उपाध्यक्ष हूँ। जिला कार्यालय में आज बाला साहब 23 जनवरी में पड़ता है और बड़ी धूमधाम से जिला कार्यालय में मनाया है। हम सभी शिव सैनिकों ने लड्डू का वितरण किया गया, खीर का वितरण किया है। बड़ी धूमधाम से बाला साहब का हमेशा जिला कार्यालय में जन्मदिन बड़ा मनाया जाता है और मनाते जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जय हिंद युवा संगठन द्वारा पूर्व सैनिकों का सम्मान व स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक शशांक भार्गव, भाजपा नेता मनोज कटारिया, अतुल वर्मा, अरुण अवस्थी सहित जय हिंद युवा संगठन के लोग मौजूद रहे। सदन में उपस्थित सम्मानीय स्वजन, सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ इस बात के लिए, राष्ट्र के प्रति अपना प्राण न्यौछावर कर दिए एक ऐसे क्रांतिवीर जिनके मन में भारत माँ के प्रति अपार श्रद्धा, अपार प्रेम और एक ऐसी उनके अंदर ऊर्जा थी कि गुलाम देश को वो आज़ाद कराना चाहते थे। और उनका एक नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी और सुभाष चंद्र बोस ऐसे परम हमारे यहाँ क्रांतिकारी हुए हैं। मैं अभी चूँकि पारिवारिक कार्यक्रम में आ रहा हूँ, तो आयोजित इस बहुत ही गरिमामय आयोजन में हमारे बीच में उपस्थित विदिशा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शशांक भार्गव जी, हम सबके बहुत ही आदरणीय परम पूज्य ज्ञानी जी, विदिशा शहर के वरिष्ठ चिकित्सक आदरणीय बागरेचा साहब, मेरे मित्र विदिशा में लगातार सामाजिक सरोकारों से संपर्क रखने वाले भाई अतुल वर्मा जी, आदरणीय हमारे तहसीलदार साहब ओझा साहब, जिनके बारे में एक नई जानकारी मिली कि आप सेना से रिटायर्ड हैं, हम सब के लिए गर्व की बात है। वास्तव में उनके लिए हम ताली। आज़ादी के लिए जो क्रांति की जो ज्वाला जलाई थी, जिसके कारण 1947 में देश आज़ाद हुआ, और भी बहुत सारे लोग थे, हमारे लाखों लोग शहीद हुए जिसके बाद देश को आज़ादी मिली। महात्मा गांधी जी का भी योगदान है, और भी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महारानी लक्ष्मीबाई, ऐसे हजारों हजार लाखों लोगों ने अपनी शहादत देकर देश को आज़ादी दिलाई। लेकिन जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात आती है तो वास्तव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम उस आज़ादी की लड़ाई में सबसे सम्मान से लिया जाता है। और मैंने कहा कि हम जब किसी महापुरुष की जयंती मनाएं या पुण्यतिथि मनाएं, आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहे हैं, पुण्यतिथि मना रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सब लोग, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाने की सार्थकता तब साबित होगी जब उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उन्होंने जो अपने जीवन में किया वो तो मात्र 48 साल की उम्र में सारी दुनिया के लिए एक नज़ीर बन गए वो, और हम सब आज उनकी जयंती मना रहे हैं। आज लगभग 100 साल उनको यहाँ से जाए हुए हो गए, लगभग 80 साल। इसके बाद भी हम उनको याद कर रहे हैं, और उन्होंने क्या क्या पराक्रम और पुरुषार्थ भारत माता की सेवा के लिए किया। लेकिन हम जो उन्होंने रास्ता बताया, जिस तरह से देश की सेवा करने का काम गुलाम भारत में,
चरण स्पर्श करता हूँ कि उन्होंने जो देश सेवा में अपनी अनुकरणीय सेवा दी है उसके लिए वो बधाई के पात्र तो हैं ही, और आज भी वो जज्बा पाले हुए, क्योंकि मैं कई कार्यक्रमों में आपके जाता हूँ और उसमें हर समय यही प्रतीत होता है कि आप लोगों के दिल में आज भी वही जज्बा है जो आप उस समय बढ़ चुके थे। इसलिए आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र। आदरणीय साथियों, मनोज भाई बोल रहे थे तो जैसे ही बैठे थे मैंने कहा आप तुमने बोल रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर नवीन कलेक्ट्रेट में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ। इस अवसर पर अतिरिक्त कलेक्टर अमृता गर्ग, सीएमएचओ खंड प्रताप सिंह और हजारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। एक माला दे दो मुझे। हाँ, एक माला। मैडम आप भी सब होना चेहरा खड़ा करके, आप भी ना सर, आप भी पास हैं, आगे ना। हाँ ठीक। जन्मदिवस है, उसके उपलक्ष्य में कलेक्ट्रेट परिसर में माल्यार्पण किया गया है और माल्यार्पण के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया गया है। धन्यवाद। की 125वीं जयंती है और हमारे नवीन जो कलेक्ट्रेट परिसर है इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री रघुवीर चरण शर्मा द्वारा यह प्रतिमा का उनके सौजन्य से भेंट हुई है और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोगों ने इसमें माल्यार्पण किया है और उनको सुस्मृत किया है। हमारे साथ हमारे कलेक्ट्रेट अधीक्षक श्री शिवराज सिंह जी ठाकुर और उप जिला अध्यक्ष डिप्टी कलेक्टर श्रीमती अमृता गर्ग मैडम ने भी उपस्थित रही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर रानी दुर्गावती उद्यान में पौधरोपण किया गया। इस मौके पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन एवं वरिष्ठ पत्रकारगण उपस्थित थे। आप सभी के बीच में अपने विचार व्यक्त करेंगे। बेतवा उत्थान समिति के श्रमदानियों द्वारा आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर बड़वाले घाट पर विशेष श्रमदान कर घाट पर बिखरी निर्माल्य सामग्री को खाद बनाने वाले टैंक में एकत्रित किया गया। समाजसेवी अतुल शाह, हितेंद्र रघुवंशी सहित उनकी टीम मौजूद रही। आज हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले भारत के गौरव परम आदरणीय श्रद्धेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर बेतवा बाबा मदन स्मृति उद्यान में 5 वृक्ष बेतवा उत्थान समिति के नियमित श्रमदानियों द्वारा रोपित किए गए। हम सभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। जय हिंद। जय हिंद। आज की खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज़। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।